জম্মু কাশ্মীৰৰ পেহেলগামত নৰসংহাৰ আৰু এই নৰসংহাৰত 28 জনকৈ নিৰীহৰ মৃত্যু হৈছে। 25 জনতকৈ অধিক ভাৰতীয় হিন্দু পৰ্যটকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু নিৰীহৰ তেজেৰে ফাকুৱা খেলিছে এই সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলে। আৰু বৰ্তমান শ্ৰীনগৰৰ লাল চকৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম, কাৰণ লাল চকত একাংশ লোকে এই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই অহাৰ কথা আছিল, কিন্তু তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিলে। যি কি নহওক, এই মুহূৰ্তত लाल चौकत उपस्थित আছে हमारे सतीर्थ संवाददाता सरोज। सरोज, ऐतिहासिक लाल चौक में आप मौजूद हैं, वहाँ का माहौल कैसा है फिलहाल? और वहाँ एक प्रोटेस्ट भी होने वाले थे लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रांजल, आपको बता दें कि इस वक्त हम लाल चौक जो है आइकॉनिक घंटाघर, आपको साथ में दृश्य भी दिखाते रहेंगे, वहां पे खड़े हैं। और इस वक्त अगर हम प्रांजल बात करें तो जो ये वक्त होता था, कल शाम तक टूरिस्ट यहाँ खचाखच भरा हुआ रहता था, ट्रैफिक जैम्स रहते थे, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन आप आज देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पहलगाम में हादसा हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं टूरिस्ट भी जो है थोड़ा सा खौफजदा है यहाँ पे, और उसके कारण वो आज यहाँ पे नहीं पहुंचे। हालांकि अगर हम बात कर लें पुलिस की, यहाँ पर वो दोपहर से ही तैनात थे। और अभी कुछ देर पहले जो ट्रेडर्स एसोसिएशन लाल चौक की है वो एक पीसफुल कैंडल लाइट मार्च रखने वाले थे, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनका प्रोटेस्ट जो है वो कल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। साथ ही साथ प्रांजल ये भी बता दूं आपको कि अभी कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह जो है वो श्रीनगर के राजभवन में पहुंचे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उनके साथ थे और वही सीएम उमर अब्दुल्ला भी साथ थे। हालांकि जब हम अक्सर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की, वो भी आजकल हम देखते हैं कि किस तरीके से जो होम डिपार्टमेंट है वो एलजी मनोज सिन्हा के पास है, और अक्सर यहाँ पर जो इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, किस तरीके से वो आसानी से कह देते हैं कि जब इस तरीके के हादसे होते हैं कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं, सिक्योरिटी तो एलजी मनोज सिन्हा देख रहे हैं। लेकिन आज दृश्य कुछ और ही दिख रहे हैं हमें। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सीएम उमर अब्दुल्ला का जो 25 साल का अनुभव है उसको भी कंसिडर किया जा रहा है। और इस वक्त वो मीटिंग जो है उसमें नॉर्दर्न कमांड के तमाम टॉप ऑफिशियल शामिल है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, भले ही वो एमआई है या आईबी है, उनके तमाम टॉप ऑफिशियल्स हैं। और इस वक्त वो इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है गृह मंत्री की वो राजभवन में चल रही है। आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं, सूत्रों के हवाले से ये पता लग रहा है कि कल गृह मंत्री जो है वो खुद पहलगाम जाएंगे और वो जो पर्टिकुलर जगह है वहां पर दौरा करेंगे, जायजा भी लेंगे वहां का। हालांकि अगर हम टूरिस्ट की बात करें, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इक्का दुक्का टूरिस्ट यहाँ पर है। लेकिन कोशिश यही है श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन की या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की, जो एक फेयर साइकोसिस का माहौल बना होता है उसको कम कर दिया जाए। यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और हालांकि दुकानें जो कुछ हैं आप आज देखेंगे कि बंद है, लेकिन इन एक जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है इन्होंने सरोज, लाल चौक में अभी हम थोड़ा टूरिस्ट का भी भीड़ देख पा रहे हैं। तकरीबन कितने दूरी में होगा ये पहलगाम श्रीनगर से? देखिए, अगर हम श्रीनगर से पहलगाम की बात कर ले तो करीबन 95 किलोमीटर की डिस्टेंस है। लेकिन आपको बताते चलूं कि जब इस तरीके के हादसे होते हैं तो उसमें जो डिस्टेंस है, स्पेशली डर को लेके, वो बहुत कम हो जाती है। क्योंकि खबर हादसा पहलगाम में हुआ है लेकिन उसके जो असर है वो आपको श्रीनगर में दिख रहा है, और न सिर्फ श्रीनगर में, गुलमर्ग में दिख रहा है आपको, सोनमर्ग में दिख रहा है आपको, और मुख्तलिफ टूरिस्ट प्लेसेस पे दिख रहा है आपको। अच्छा, आपको ये भी बता दूं साथ ही साथ यहाँ पे इस वक्त की कोशिश यही है कि टूरिस्ट जो है उनमें जो एक फेयर साइकोसिस का वो माहौल क्रिएट हुआ है वो कम हो। अभी कुछ देर पहले ही डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदुरी जो है कश्मीर के, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी थी और वहीं पे कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी रखे गए हैं टूरिस्ट के लिए। और टूरिस्ट को एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी दी गई है, स्पेशली श्रीनगर से जो कल पहलगाम ट्रैवल करने वाले थे उनको कहा गया है कि अपना जो पहलगाम का आपका टूर रहेगा उसको एक आध दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। देखिए प्रांजल, करीबन 4 दशक के बाद हमने देखा था कि पिछले 2.5 साल से किस तरीके से टूरिस्ट का जो फ्लो है उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन ये हादसे जो होते हैं और जो हमने आज होते हुए देखा है, इतना बड़ा हादसा जहां पर करीबन 27 से 28 टूरिस्ट, जिसमें सुनने में ये भी आ रहा है कि 2 फॉरेन टूरिस्ट हैं, उन पर इस तरीके से हमला करना। लेकिन कश्मीर जो है या कश्मीर के लोग जो है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये नहीं चाहती है। और कहीं ना कहीं इस तरीके के अटैक्स जो है उससे जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं, भले ही फिर वो शिकारे वाला है, हाउस बोट ओनर है या होटल ओनर है, वो इस वक्त यही कोशिश कर रहा है कि जो उनके होटल्स या हाउस बोट्स में टूरिस्ट रुके हुए हैं उनके माइंड में, उनके जहन में जो डर का माहौल है उसको बाहर निकाला जाए। उनसे ये भी कहा जा रहा है कि हादसा करीबन 95 किलोमीटर दूर हुआ है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कश्मीरी जो मेहमान नवाजी के लिए माने जाते हैं एक आश्वासन दे रहे हैं इन
टूरिस्ट को यहाँ पे। तो उम्मीद यही है प्रांजल कि आने वाली इस मीटिंग में जो भी गृह मंत्री ले रहे हैं राजभवन में आज, उसमें कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स बाहर आए। आपको याद दिलाऊं, आज से ठीक 1 महीना पहले गृह मंत्री ने यहीं पर हाईकमांड मीटिंग ली थी, और क्योंकि अब यहाँ पे समर वेकेशन आने वाले हैं पूरे देश भर में, तो आप देखते हैं कि उस टाइम पे टूरिस्ट का फ्लो जो है वो काफी ज्यादा रहता है कश्मीर की तरफ। हालांकि एक आर्टिकल में भी अभी आया था किस तरह से इस बार रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएंगे 2.5 साल के, लेकिन इस तरीके के कायराना हमले आतंकियों की तरफ से कहीं ना कहीं जो नेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल पे एक मैसेज देता है वो बिल्कुल सही नहीं होता है। अब यहां पर लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज गया है उन तमाम आतंकियों के लिए आज, या उन तमाम एंटी सोशल एक्टिविस्ट के लिए जो नहीं चाहते कि यहां पे अमन और शांति हो। जब गृह मंत्री आज खुद यहां पर आए हैं, हादसे की ठीक 2 घंटे बाद गृह मंत्री यहां पहुंच गए थे, क्योंकि जिम्मेदारी है उनकी। तो एक पॉजिटिव मैसेज आएगा न सिर्फ नेशनल लेवल पे लेकिन बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी। सही बात है, अहम जानकारी आपने दिया है, लेकिन लोकल्स का क्या कहना है? जो कश्मीरी लोग हैं, जो नागरिक हैं वहां के, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, देखिए लोकल्स जो हैं वो काफी ज्यादा अफसोस मना रहे हैं। जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूं प्रांजल की करीबन 3.5 दशक के बाद इस तरीके के हमने यहाँ पे हालात सुधरते हुए देखे थे। भले ही वो फिर हाउस बोट ओनर है, होटल वाला है, शिकारे वाला है, कोई भी खुश नहीं है। आपने देखा मुख्तलिफ जगहों पे इस वक्त ट्रेडर्स एसोसिएशन हो, हाउस बोट एसोसिएशन हो, या फिर टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हो, वो अपने अपने हिसाब से कैंडल लाइट प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। अभी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर इलाके में जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है उन्होंने भी अभी एक पीसफुल कैंडल मार्च निकाला है, और उन्होंने कहा है कि कल एक सॉलिडिटी में हम जो अपने उधमपुर की मार्केट से वो बंद रखेंगे। लेकिन वही श्रीनगर के जो ट्रेडर्स हैं उनका सोचना बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो टूरिस्ट मध्यम वर्ग के, मिडिल क्लास के दूर दूर से आते हो और यहाँ के लिए शॉपिंग करने के लिए आते हैं, हम उनमें और खौफ पैदा ना करें, क्योंकि जब वो यहाँ पर दुकानें बंद देखेंगे तो यूजुअली अगर यहाँ पर दुकानें रात को 11-12 बजे बंद होती है, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मार्केट है मक्का मार्केट, अगर वहां पे उनके एसोसिएशन के हेड ने अभी कहा कि अगर हम यूजुअली 11 बजे दुकानें बंद करते हैं, कल से हम मेक श्योर करेंगे कि 12:30 के बाद यहाँ दुकानें बंद हो। तो देख भी सकते हैं आप इस वक्त प्रांजल, ये जगह खचाखच इस वक्त टूरिस्ट से भरी होती थी, ट्रैफिक जैम होते थे, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन चलिए उम्मीद यही रहेगी कि जल्द से जल्द ये सिलसिला जो है, मामला जो है, इसको रिजॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे सरोज, आतंक का माहौल कम करने का एक प्रयास अभी चल रहा है वहां पर, वो अच्छी बात है, लेकिन जो टूरिस्ट पहलगाम की तरफ जाने वाले थे उनको श्रीनगर या गुलमर्ग में ही रुका दिया गया है। जी बिल्कुल प्रांजल, एक एडवाइजरी दी गई है टूरिस्ट को भी। यहाँ पे आपको बताते चलें कि टूरिस्ट को ये एडवाइजरी दी गई है जो गुलमर्ग से पहलगाम ट्रैवल करने वाले थे कि वो एक आध रात के लिए गुलमर्ग में ही रुक जाएं। वही अगर हम श्रीनगर की भी बात कर ले, जिस तरह में से आपसे मैं कह रहा था कि उनको भी अभी अभी डिविजनल कमिश्नर की तरफ से एक एडवाइजरी आई है कि अगर वो कल श्रीनगर से पहलगाम जा रहे थे तो 1 दिन के लिए कम से कम वो श्रीनगर में ही रुकें, और जो सोनमर्ग से पहलगाम जा रहे थे उनको भी कहा गया है कि वो फिलहाल अपनी ही जगहों पर रुके। जाहिर सी बात है सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, बहुत बड़ा हमला है तो कहीं ना कहीं कोई और इंसिडेंट ना हो, तो उसके चलते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी ज्यादा सक्रिय है इस वक्त यहाँ पे प्रांजल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज तमाम जानकारी के लिए। और यह श्रीनगर पर विशेषकर ऐतिहासिक लाल चौकर पर पोनपोटीया सम्प्रचार आगबढ़ालो, और जी आतंकर परिवेश होइसे सेया जिमान पारि सिमान कमाबोले चेष्टा करा होइसे प्रशासনৰ तरफৰ পৰা, सरकाৰৰ तरफৰ পৰা। তাৰ বিপৰীতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে জৰুৰী বৈঠকত বহিছে, আলোচনা এতিয়াও চলি আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত বিতং তথ্যবোৰ আমি জনাই থাকিম। এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰ প্ৰাইম। নমস্কাৰ।